खेत में इधर उधर बिखरा ये सामान, आंखों में सैलाब तो लबों पर सन्नाटा। ये बेबसी उन लोगों की है जिनकी तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। एकाएक बुलडोजर गरजा और सब कुछ खत्म सा हो गया। अमेठी में सोमवार को बुलडोजर एक्शन के बाद से ये लोग ऐसे ही खुले आसमान के नीचे दिन रात गुजार रहे हैं। सोशल मीडिया पर उस रोज तो बुलडोजर एक्शन को लेकर खूब शोर सुनाई दिया, सियासी बयान भी सुनाई दिए, लेकिन बाद में कोई भी इन लोगों की सुध लेने तक नहीं पहुंचा। ऐसे में इन लोगों के बीच पहुंचा यूपी तक, जानने उनका हाल कि कैसे बिन छत अब इन बेसहारों का गुजर बसर हो रहा है, वो भी बड़े बड़े सरकारी दावों के बीच। बुलडोजर गरजा है तो उस बुलडोजर के गरजने से गरीब लोगों की छत उजड़ गई है। छत उजड़ी थी और उनका पूरा सामान बिखर गया। और आज हम उनके घर पर आए हैं जहां पर उनका पुराना घर था और यहीं पर वो लोग आज बिना छत के हो गए हैं और खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। और ये दिखाना चाहेंगे कि ये वही सामान था जो उनके वहाँ घर पे था, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। और ये देख सकते हैं आप कि ये बिस्तर है, पूरे सब सामान हैं बाकायदे, और सभी सामानों को लाकर प्रशासन के द्वारा फेंक दिया गया है। और भी यहाँ पे कुछ सामान है, क्योंकि देखा जाए तो अधिक से अधिक सामान जो था वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। लेकिन कुछ सामान, जैसे ये देख सकते हैं आप कि इस औजारों से लोग अपने कृषि कार्य को करते थे और रोजगार, उनको छोटा मोटा रोजगार भी मिला था। ये औजार हैं और देखा जाए तो सामान इनके सिर्फ कपड़े बचे हैं, वो भी यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। प्रशासन ने लाकर यहाँ पे इनको फेंक दिया है और इस सामान को फेंकने के बाद इनके पास इस समय देखा जाए तो जीवन निर्वाह करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ना इनके पास छत है, ना कोई व्यवस्था है। ये देख सकते हैं आप कि सब्जियों में प्रयोग होने वाला नमक है, हमारे नमक दिखा सकते हैं आपको, नमक मिर्च, कुल मिला के देखा जाए तो इनकी पूरी गृहस्थी जो है ख़त्म हो गई है। ये अमेठी के सुकुल बाज़ार एरिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये स्थिति है कि कल बुलडोज़र ने जिस तरह से इनके एक तरह से पूरी ज़िंदगी पे कहर बरपाया है, इनके सपनों को तोड़ दिया। क्योंकि उस मकान में जिस पर ये रहते थे, जो इनका पुश्तैनी मकान था, जो बता रहे थे पुश्तैनी इनका छप्पर है, उस मकान को प्रशासन ने तोड़ दिया, बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया, कोई सूचना नहीं दी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है। दादी क्या नाम है आपका? फुलबासा। क्या हुआ कल दादी? हुआ यही, हम सब बैठ रही और हुआ सनी एक गाड़ी आई, दो गाड़ी आई, चार छः गाड़ी आई, तो खटखटाए के उतरे बस डंडा तोड़िन। अब बेच लिए रहे हैं डंडा तोड़िन, कहीं बड़े साहब तुम का बला रहे हैं सड़क पर का, कहा ना जावे बड़े साहब यहाँ हमें, कहीं नहीं यहाँ नहीं है चलक पड़े। हम कहा ना जा, बस चार छः जने जुट के उठा के वही मोटर में बहा दी हमका सबका ना ले। अच्छा, यहाँ से पुलिस आई थी, लेके गई है, तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ जब थाने पे ले गए का? ऐसे थाने का ले गए तो ऐसे एक मुहिमा बैठा दीन है, मारिन है, हाँ सबका मारिन है। तो अपना हाल बताते बताते कहीं किसी की आंखें डबडबा जाती हैं, तो कहीं कोई बड़ी रुसवाई से बस अपना हक मांगता है। हम लोग जो है थाने गए थे, निराकर आया, खाना नहीं खाए, सब लोग आ गए, छप्पर गिराने लगे। हम लोग कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस वाले सब लेडीज से चार पाँच जने जैसे जानवर को फेंका थी वैसे फेंकी ने हमका लोग का, डंडा से मारी ने, मुँह से मारी ने, मार के लेके गए। हुआ थाने में जो बंद करें, हुआ हम लोग कुछ नहीं बोलते, तब हुआ गाली दे के बात। अच्छा, खुले आसमान के नीचे हैं तो आप मुख्यमंत्री या सांसद से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे हमारी हक मुझे मिले। कल जिस तरह से प्रशासन ने आपका घर और झोपड़ी उजाड़ दिया, अब बरसात भी होने वाली है, तो कैसे रहेंगी अब आप लोग? कैसे रहबे, जहाँ रखे हैं वहाँ रहबे, जौन किहिन है जौन सब ठीक है। अब का बताई हम, कोई व्यवस्था कैसे रहेगी? बारिश का समय है, खुले में रहेंगे? कोनो व्यवस्था है नहीं ना। अब ये आसमान है, अब बादर बूंदी है, लान बच्चन के यहाँ लेके कहाँ जाए, कहाँ रही। अब गांव के निधे में यहाँ के अपने द्वारे मुहारे खड़ा नहीं हुए देते। गांव वाले जो उन्हें सब उन्हें कहती हैं, कोई साथ नहीं दे रहा। क्या चाह रही हैं आप? सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से हम कहा चाहिए था कि हमारी जायदाद हमका मिले और हम वही छानी छप्पर छाए के नहीं अपने बच्चों का यहाँ पालनहार कर सकें। हम लोग 2 या 4 बार हम लोग वहाँ मंत्री आवास पर गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं होती। बार वहाँ रिटर्न कर देते हैं, बस थोड़ा सा कंप्लेन लिख लेते हैं, बस वापस कर देते हैं बार। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? हम यही कहना चाहेंगे कि इस पे ध्यान देना थोड़ा सा।
यहाँ के जो विधायक हैं आपके यहाँ, तो आपकी समस्या सुनने आए थे अभी? वह यहाँ आए ही नहीं, अभी एक बार नहीं आए, इतनी बार हो गया ये सब, वो यहाँ आते ही नहीं। तो ना मंत्री आए, ना संतरी आए, ना विधायक आए, ना कोई प्रतिनिधि ही आए। अमेठी के इस बाजार शुक्ल थाने के लखनीपुर के लोगों का ख्याल किसी को नहीं आया। यहाँ तक कि मंत्री और दीदी के नाम से इलाके में मशहूर स्मृति ईरानी का कोई संदेश तक न आया, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की गला फाड़ फाड़ कर तारीफें करती हैं। इन बिन छत लोगों के लिए मानो कोई नहीं, जबकि खुद सूबे के मुखिया गरीबों पर बुलडोजर एक्शन ना होने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी चल जाता है यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के छप्परों और घरों पर बुलडोजर। लेकिन कैसे? क्या सीएम के आदेश कुछ भी नहीं? ऐसे सवालों के बीच जवाब क्या देते हैं डीएम साहब, सुनिए। वहाँ पर सड़क की जमीन पर अवैध कब्जे थे, लंबे समय से थे। एक उच्च न्यायालय में जनहित याचिका योजित हुई थी, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि अवैध कब्जे हटाकर कंप्लायंस रिपोर्ट दी जाए, जिसकी तारीख जुलाई के फर्स्ट वीक में लगी थी। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कब्जे शांतिपूर्ण तरीके से हटवाए गए हैं। तो डीएम साहब हाईकोर्ट का हवाला देकर अवैध रूप से रह रहे लोगों के छप्परों पर बुलडोजर चलाने की बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इन लोगों को कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? इनके रहने का कोई और ठिकाना क्यों नहीं दिया गया? इन सवालों के बीच अब जरा उस रोज हुए बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए कि कैसे लोग चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई नहीं पसीजा। आंखों के सामने ही सब तहस नहस कर दिया गया। बड़ी बात यह कि ये लोग सीएम तक से गुहार लगा चुके थे, फिर भी सुनने वाला कोई नहीं मिला। अब करीब 60 लोग बेघर हो गए हैं। वहीं बदले में कानूनी कार्रवाई की मार इन लोगों पर जो पड़ रही है सो अलग। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन का विरोध करने पर 19 लोगों का शांति भंग में चालान किया, तो 11 लोगों को जेल भेज दिया। इस बुलडोजर एक्शन पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।